अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज यूके और मैं हूं मुनीर पीरजादा। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की जानिब। नाज़रीन, मुस्लिम लीग का पंजाब के सदर साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुस्लिम लीग का बरतानिया के सेक्रेटरीट मैनचेस्टर में आमद। मुस्लिम लीग का बरतानिया के सदर सैयद रिजवान हाशमी, वुमेन विंग सदर गजरा काजी, नायब सदर वुमेन विंग हुमेरा सन्ना और अपनी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। आइए देखते हैं मियाँ आमिर अली की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर साबका गवर्नर चौधरी सरवर का मुस्लिम लीग काफ बरतानिया के सेक्रेटरीट मैनचेस्टर में आमद। मुस्लिम लीग काफ बरतानिया के सदर सैयद रिजवान हाशमी, वुमेन विंग सदर अजरा काजी, नायब सदर वुमेन विंग हुमैरा सना और अपनी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। उनका कहना था कि सियासी इख्तलाफ राय अपनी जगह, हमारा किसी भी सियासी जमात से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, हम मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए जो भी सियासी जमात काम करेगी हम उसका साथ देंगे। बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार है, इसलिए उनको वोटिंग का हक मिलने के साथ साथ अपने मसाइल के हल के लिए कौमी असम्बली में मुनासिब नुमाइंदगी भी मिलनी चाहिए। मजीद उनका कहना था कि उन्होंने जब वो हुकूमत में थे पंजाब ओवरसीज कमीशन बनाया था, जिसका मकसद बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी के मसाइल हल करना था, जो अभी तक काम कर रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं और उनके हल के लिए फौरी तौर पर उनको एड्रेस करने की जरूरत है। हम अपनी क़यादत पर भरपूर इत्मीनान रखते हैं और जो भी आइंदा का लाहे अमल होगा वो तमाम क़यादत के मुश्तरका सलाह मशवरे से किया जाएगा। सदर PMLQ बरतानिया रिजवान हाशमी की जानिब से चौधरी सरवर को मुस्लिम लीग का बरतानिया के सेक्रेटरीट मैनचेस्टर में खुशामदीद किया गया और उनका कहना था कि उनके इस दौरे से पार्टी के बयानी को तकवीत मिलेगी। सदर वुमेन विंग बरतानिया अजरा काजी का कहना था कि खवातीन विंग पाकिस्तान की तरक्की और तमीर और पार्टी के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। नायब सदर वुमेन विंग मुस्लिम लीग का बरतानिया हुमैरा सना का कहना था कि पाकिस्तान की सलामती और मुआशी बहरान से निकलने के लिए मुस्लिम लीग काफ का अहम किरदार है, जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। इस मौके पर दीगर मोअज़्ज़िज़ खवातीन और हज़रात की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर नए चैप्टर्स के सदूर को नोटिफिकेशन भी दिए गए। सदर PMLQ बरतानिया रिजवान हाशमी की जानिब से सरवर चौधरी को पार्टी इंतखाबी निशान ट्रैक्टर के मॉडल का तोहफा दिया गया और मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट का भी एहतमाम किया गया। लेकिन चौधरी साहब के साथ हमारा ताल्लुक बहुत पुराना है। सन 2002 से जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में और जो 1122 का जो फेमस प्रोजेक्ट, उसके पीछे जो कार फरमा थी, सारी खिदमात वो चौधरी साहब की थी और जो पहली खेप जो गई थी वो ग्लासगो से चौधरी साहब की तरफ से गई थी एम्बुलेंस की। हमारे लिए सबसे बड़े एजाज की बात यह है कि हम स्पेशली ओवरसीज के लिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक ओवरसीज का बंदा रिप्रेजेंट करेगा अभी पाकिस्तान में मजीद। बहुत थोड़ी देर से हमने इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है और माशाल्लाह मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि हमारी यूथ में ये नंबर 1 तो नहीं मैं कहूँगा, नंबर 2 इंशाल्लाह हमारी यूथ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की है पाकिस्तान। फिर उसके बाद माइनॉरिटीज की हमारी बहुत जबरदस्त तंजीम बन गई है। लॉयर्स फोरम जो है हमारा बहुत बन गया है, बहुत ऑर्गेनाइज है। फिर उसके अलावा हमने लीगल रिफॉर्म्स, क्योंकि सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मसला अदल इंसाफ और जजा और सजा का निज़ाम ना होना है। चोरी करता है तो उसकी भी तफ्तीश होनी होती है, तफ्तीश नाकस होती है, बड़े लोग जो हैं बच जाते हैं। और आपको मालूम कि आज तक मुझे बताएं कि कौन लोग हैं जो करप्शन में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमने उनको कन्विक्ट किया हो कि आपने इस मुल्क की चोरी की है, आप पकड़े गए हैं। इसलिए जो है क्रिमिनोलॉजी, PhD इन लॉ, PhD इन शरिया, उसमें हमारी जो है कमेटी में हैं शामिल, जो कि एक बहुत बड़ा जामे प्रोग्राम इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में देंगे कि पाकिस्तान में पुलिस रिफॉर्म्स कैसे लाई जा सकती हैं, जुडिशरी रिफॉर्म्स कैसे जा सकती हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारे बस में है वो हम करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और हमारी ये भी कोशिश है कि तमाम जमातें जो हैं, जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में रहेगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो हमारी ये कोशिश है, हमारी पार्टी की कोशिश है कि हम तमाम पार्टीज को रिक्वेस्ट करें कि आएँ, मिलकर साथ बैठें और हम फ्यूचर में अपना एक प्लान दें कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी होगी, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी होगी, किस तरीके से हर बंदे को इक्वल जो है वो ट्रीट किया जाएगा और किस तरीके से हम मुल्क की माशियत को आगे जो है वो लेके जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले 15 महीनों में आवाम के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सके
اور यही एक मेरा मसला है कि मैं लोग कहते हैं कि जिस पार्टी में हो वो गलत करे सही करे, हमें उनको यस कहना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जब तक ये चीज नहीं बदलेगी तो उस वक्त कहते हैं जी फिर आपको तो पीडीए में है और आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो नून में था तो मैं नून को क्रिटिसाइज करता था, जब मैं पीटीआई में था तो पीटीआई को क्रिटिसाइज करता था। भाई बात अगर यहाँ नहीं करते। हमारी चौधरी शुजा साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तारक बशीर चीमा साहब हैं, सालिक साहब हैं, शाफे साहब हैं। तो हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट का है, चाहे वो सीट एडजस्टमेंट का है, तो ये सारी डिस्कशन जो है वो होंगी और सारी पार्टियों के साथ हमारे राब्ते जो हैं होंगे, लेकिन उसके बाद हम फैसला जो है वो करेंगे। रिपोर्ट मियां आमिर अली, मैनचेस्टर, यूके।